ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम। पीछे पता नहीं कितना हुआ कितना नहीं, थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर करने के बाद हल्की फुल्की टाइप जो हो भी गई होंगी तो मैं क्लियर करा दूंगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बोर्ड पे ध्यान देना, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। शुरू करें। देखो इधर, बोट मतलब नाव। नाव की स्पीड को मान लेते हैं बच्चे क्या, एक्स। ठीक है। स्ट्रीम मतलब होती है धारा। धारा की स्पीड को मान लेते हैं बच्चे क्या, वाई। अब ध्यान से सुने, मैंने कहा देखो पानी है बच्चे, ये रहा। इसकी डायरेक्शन इस साइड है जाने की, इधर जा रहा है। और मान लेते हैं ये बोट है। बोट की खुद की अपनी स्पीड है मान लो 20 की, और धारा की स्पीड मान लेते हैं 5 की। कितने की, 5 की। अब सोचो अगर ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है कितने की स्पीड से, पानी जा रहा है कितने की स्पीड से, तो बच्चे आप सोच के देखो, नाव जो है धारा की दिशा में जा रही है कि उसके विपरीत दिशा में। धारा की दिशा में जा रही है, जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। अगर डाउन स्ट्रीम है मतलब धारा की दिशा में जा रही है, देखो खुद की स्पीड कितनी है, 20। और पानी की कितनी स्पीड से चलेगा, 5। तो स्पीड कम हो जाएगी कि ज़्यादा। तो इसी करके बोलते हैं डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है ना बच्चे, वो इनकी प्लस हो जाती है। तो हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम में स्पीड आ जाएगी बच्चे कितनी, एक्स प्लस में कितनी, वाई। बोलो हाँ या ना। एक्स मतलब बोट की स्पीड, वाई मतलब धारा की स्पीड, दोनों का प्लस कर देंगे तो इतनी स्पीड से बोट आगे जाएगी। क्लियर है। लेकिन अगर मान लेते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना, इसके वाई से वर्षा केस कर दे। वाई से वर्षा कैसे, देखो पानी जा रहा है इस डायरेक्शन में, और बोट जाए मान लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर जा रही है। हाँ या ना। अब सोचो बच्चे, पानी की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, इधर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। बोट की डायरेक्शन किधर है, इधर, कितने की स्पीड से, 20। अब ये तो कह रही है मैं इधर जाऊंगी, और पानी कह रहा है मैं इसको इधर धकेलूंगा, तो स्पीड कम होगी कि ज़्यादा। अब देखो ये पानी के अगेंस्ट जा रही है ना, पानी तो कह रहा है इधर को इधर जाना चाहिए, लेकिन ये जा रही है इधर। अगेंस्ट को बोलते हैं बच्चे क्या, अपस्ट्रीम। धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो याद रखना अपस्ट्रीम में स्पीड प्लस होती है कि माइनस। चले, आपने बोल दिया डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया एक्स प्लस वाई, अपस्ट्रीम का मतलब हो गया एक्स माइनस वाई। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो वाई से वाई कटेगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी डी प्लस में यू। 2 से डिवाइड कर देंगे। बोलो हाँ या ना। तो x की वैल्यू अगर आपसे कभी पूछ ले क्या, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की वैल्यू देके कह दे x की वैल्यू निकालो, तो हम पता है क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम डी, अपस्ट्रीम यू, दोनों का प्लस डिवाइड बाय क्या कर दो। अगर आपसे कभी पूछ ले धारा की स्पीड निकालो, तो हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम की स्पीड डी, अप स्ट्रीम की स्पीड माइनस यू, डिवाइड बाय कितना। याद रखना, भूलना मत। डाउन स्ट्रीम को डी से और अप स्ट्रीम को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। 4 पॉइंट आ गए। हाँ जी। ओके डन, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। डी मतलब क्या है बच्चे, आपका डाउन स्ट्रीम है ना। अप स्ट्रीम मतलब क्या है, यू। ठीक है। ये एक्स माइनस वाई। अब मैंने आपको बोला एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको दे दी डी, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपको दे दी यू, दे दी। अब आपको बताना है मेरे को यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी। हाँ, तो हमने दोनों को जोड़ा तो 2x आ गया, वाई से वाई कैंसिल आउट। जब जोड़ेंगे तो बच्चे क्या आएगा, डी प्लस यू ना, डी और यू दोनों का प्लस। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चे क्या आएगा। पता है क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुनना। अगर एक्स और वाई की वैल्यू दे देगा तो हम डी और यू की वैल्यू निकाल लेंगे ना। लेकिन कई बार क्या करता है, डी और यू की वैल्यू दे देता है, तो उस केस में हमारे को एक्स वाई की वैल्यू पूछेगा, तो वहां से हमारे को एक्स वाई की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। जैसे हमारे को डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे दी बच्चे और अप स्ट्रीम की स्पीड दे दी, अब मान लेते हैं हमारे को एक्स वाई की वैल्यू ही निकालनी नहीं आई, लेकिन पूछेगा वो तो एक्स की वैल्यू।
तो उस केस में हमारे को पता होना चाहिए कि अगर हमारे को डाउन स्ट्रीम की वैल्यू और अपस्ट्रीम की वैल्यू हमारे को गिवन है और उस केस में मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों का प्लस कर देंगे डिवाइड बाई 2। अगर मैं इन दोनों को प्लस करने की बजाय माइनस कर दूं बच्चे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू। अगर मैं इनको माइनस करूंगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, यानी कि 2 वाई की वैल्यू आ जाएगी डी माइनस, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी बटे 2। पूछो, अगर अभी भी किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। दो चीजें हैं, समझ आ गया अब? चले आगे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। हाँ जी लिख लो, बिल्कुल लिख लो। हाँ जी, एक्स जो है स्टिल वाटर में नाव की चाल है, स्टिल वाटर में ठहरे हुए जल में केवल नाव जो चल रही है ना बच्चे, उसकी स्पीड है। और अगर मान लेते हैं मैं आपसे कहूँ वाई क्या है, इसमें केवल पानी की स्पीड है, जल धारा की चाल जो है वो है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं बच्चे, अब ये बोट एंड स्ट्रीम के, तो इसी करके चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक लड़का आता था हट्टा कट्टा सा, वो हट हो गया क्या, वो उसका सिलेबस हो गया पूरा? अच्छा अच्छा। चले, तो बच्चे सबसे 4 पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहले अगर आपसे कह दे डाउन स्ट्रीम की वैल्यू या फिर अपस्ट्रीम की वैल्यू या फिर एक्स की वैल्यू या फिर, ध्यान से सुनना, वही चीज़ें हैं, बस एक बार कंपाइल करके लिख रहा हूँ, समझ लेना। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा होती है कि कम, तो एक्स प्लस वाई। अपस्ट्रीम में स्पीड कम होती है कि ज़्यादा, एक्स माइनस वाई। एक्स की वैल्यू कम होगी कि ज़्यादा, कारण है बच्चे, अगर ज़्यादा नहीं हुई तो बच्चे पानी जहाँ जा रहा है उधर चली जाएगी, कहीं पहुँच नहीं पाएगी, इसी करके ज़्यादा होती है। एक्स की वैल्यू डी प्लस यू की टर्म में निकालेंगे तो डी प्लस यू डिवाइड बाई 2, ज़्यादा के लिए प्लस। और पानी की चाल क्या होनी चाहिए, कम, तो डी माइनस यू डिवाइड बाई 2। ये 4 पॉइंट है इस पूरे चैप्टर में, बस ये 4 ही पॉइंट यूज होते हैं, इसके अलावा कोई पॉइंट यूज नहीं होता। समझ आ गया होगा? चलें, पक्का? ये पॉइंट याद रखना, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा, अपस्ट्रीम की कम, बोट की स्पीड ज़्यादा और धारा की स्पीड कम। चलें, रिलेशन और बच्चे किस तरीके से बातों यूज करेंगे वो आप देख लेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक बोट है बच्चे, डाउन स्ट्रीम में 33 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। डाउन स्ट्रीम में कितने की स्पीड से, 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर। एक बोट डाउन स्ट्रीम में कितना चल रही है, कितने की स्पीड से चल रही है, 33, और अप स्ट्रीम में कितने की स्पीड से चल रही है, 14। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड निकालनी है। स्टिल वाटर
एंड आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड निकालनी है। अब आपको बात समझ आएगी बच्चे मैं क्या कहना चाह रहा था। उस टाइम तो क्या पता ना समझ आई हो, लेकिन अब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है जी बात। एक बार दोबारा पूछूंगा, एक्स मतलब क्या था, बोट की स्पीड, यानी कि इसने बोट की स्पीड यानी कि एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है, बोलो हाँ या ना। वाई मतलब क्या था, करंट, करंट की स्पीड का मतलब वाई। ये दो वैल्यू हमारे से पूछी है। अब मेरे को जवाब आपको देने हैं, पता है क्या, इधर देखो, अगर मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, देखो है तो बस सिंपल 33 और 14 47/2 तो होगी बच्चे ये। अगर मान लेते इसकी बात कर रहा है तो माइनस कर देंगे, 33 में 14 माइनस करेंगे 19/2। जल्दी बोलो यार हाँ या ना। डन हो गया बच्चे पॉइंट। किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। हटा दूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में स्पीड दे रखी है 30.6 किलोमीटर पर आवर की। वाई मतलब करंट की स्पीड, वो दे रखी है 4.5 मीटर पर सेकेंड की। ये किलोमीटर पर आ रहा है, ये मीटर पर सेकेंड है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, टाइम टू कवर 210 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। अगर उसको डाउन स्ट्रीम में 210 किलोमीटर चलना हो तो उसको टाइम कितना लगेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। करो जी, सॉल्व करें, टेक योर टाइम, उसके बाद अपन कर लेंगे। हो गया, नहीं हुआ, शुरू करते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना, एक एक बात को अच्छे से समझाता हूँ, समझते जाना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेरे पास यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दे रखा है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड दे रखा है ना। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए, किलोमीटर पर घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है जी बात। ये दो बातें ध्यान से सुनेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो याद रखेंगे 5/18 से, और ये 18/5 से। किसी को अगर लॉजिक समझ में नहीं आए तो बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज बच्चे आप सिंपल याद रख लो
किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 5/18 से, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो 18/5 से। अब अगर मान लेते हैं कोई बच्चा कह रहा है सर एक बार थोड़ा सा लॉजिक बता दो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो बच्चे सुन लो, मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं बच्चे, मैंने कहा 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का सर ये मतलब है कि ये बंदा ना 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा है। भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 5 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है सर ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा है। अगर मैं आपको कह दूं बच्चे फॉर एग्जांपल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका क्या मतलब है? तो आप कहोगे सर 1 घंटे में ये 6 किलोमीटर चल रहा है। पर का मतलब ही 1 होता है। समझ आ गई बच्चे बात पहली तो हमने इस बात को लिख दिया, हमने बोला भाई ये व्यक्ति 1 घंटे में कितना चल रहा है। मैं लिख देता हूँ 1 घंटे में 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ही होते हैं। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, ये यहाँ पे 1 घंटा है, घंटे में मिनट आपको पता है 60 होती है, तो मैंने यहाँ 60 मिनट लिख दी। 60 मिनट में 1000 मीटर चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ बताओ 1 मिनट में कितना चलेगा, तो मैं कहूँगा 1000/60। बोलो हाँ या ना। अब बच्चे पॉइंट ये है, ये जो मिनट लिखी है, क्या लिखी है, मिनट। 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है, 60। मतलब ये व्यक्ति 60 सेकंड के अंदर है ना बच्चे 1000/60 चल रहा है। तो बताओ 1 सेकंड में मेरे को निकालना है तो 60 से और डिवाइड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो बस 0 से 0, 0 से 0, 2×5 = 10, 2×3 = 6, 3×6 = मतलब ये हम किलोमीटर प्रति घंटे पे थे। हमने पहले इसको क्या बदला, मीटर, फिर क्या बदला, तो किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम किससे गुना करते हैं, वही लिखा है। समझ आ गई बच्चे बात। वाई से वर्षा अगर हम उल्टा कर देंगे तो भी ऐसी बात है, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 5/18 का उल्टा करेंगे तो। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ये बात तो सबको याद हो जाती है, कौन सी, कि 18/5 और 5/18 से गुना होगा, लेकिन बेचारे को बच्चे को ये बात याद नहीं रहती कब तो 18/5 करना है और कब 5/18 करना है, मतलब गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ नहीं होगी, उसके लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है मेरा। मीटर में अल्फाबेट कितने हैं, 1। किलोमीटर में कितने हैं, यानी कि 2 से 1 पे जाना है, कम पे जाना है ना, तो कम नंबर ऊपर। याद रखोगे बात। डन। अगर मान लेते हैं बच्चे देखो अल्फाबेट 1 है कि 2, तो इसी करके 2 नंबर ऊपर। बोलो हाँ या ना। तो ये बात याद हो जाएगी। चलें आगे। अब बच्चे सिंपल क्वेश्चन हमारे पास सारा तैयार है, बेस तैयार है, अब क्वेश्चन में फीड करते हैं। ये क्या है बच्चे हमारे पास, ये क्या है, ये तो दिक्कत है, यूनिट तो सेम होनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है। तो अब इसकी यूनिट सेम बनाएंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए कितने से गुना कर देंगे, 18/5 से। 5 एकम 5, 5×9 = 45, तो 18 में हो गया 162, तो 16.2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी, किसकी, करंट की। बोलो हाँ या ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, बोट की अपस्ट्रीम में स्पीड कैसे निकली होगी, आपको पता है x - y की वैल्यू 30.6 है। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। अब जिसमें आपको पता है y की वैल्यू कितनी दे दी, 16.2, तो x - 16.2 = 30.6 है। तो बच्चे x की वैल्यू हम कह देंगे 30.6 प्लस में 16, तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 46.8। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। ये बात समझ आती है। x मतलब क्या, बोट की स्पीड, नाव की चाल, या स्पीड ऑफ बोट। चलें बच्चे आगे। मतलब हमारे को पता लग गया जो बोट है उसकी स्पीड 46.8 है। चलें, मेरे को जाना कहाँ पर है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपको पता है x प्लस क्या होती है, बताओ x की वैल्यू अभी तुमने निकाली कितनी आई, 46.8। हाँ या ना। बताओ y की वैल्यू तुमको पता है कितनी है, 16.2। अगर इन दोनों का प्लस करेंगे बच्चे 6 6 12 और 1 13, 4 5 और 1 6, तो 63, 63 किलोमीटर पर आवर आ गया। जल्दी बोलो हाँ या ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। पक्का। यानी कि डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड आ गई हमारे पास कितनी, और डाउन स्ट्रीम में चलना कितना है,
तो टाइम निकाल देंगे बच्चे, बड़ा सीधा पॉइंट है। 210 बटे में 63, 7 या 21, 7 × 63, 10 बटे कितना आ गया 3। तो हम कहेंगे 3 से 1/3 घंटे बाद। मतलब ये 3 घंटे, इसके घंटे के मिनट बनाएंगे, 60 से गुना करेंगे 20 मिनट। इतने घंटे बाद डाउन स्ट्रीम में बोट 210 किलोमीटर पार कर देगी। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दो, मैं क्लियर कर दूंगा। जल्दी बोलो, लेकिन किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी तरीके का तो मेरे को बता दो, मैं शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलें, समझ आ गया अच्छे से? है किसी को मन में कोई कंफ्यूजन? नहीं है तो फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। बच्चे कहते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि बोट की स्पीड दे रखी है। क्या दे रखी है? बोट की स्पीड दे रखी है, लिख लो। बोट की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। करंट की स्पीड भी दे दी। वो दे दी बच्चे आपको 7 किलोमीटर पर आवर। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट कौन है ए, और एक पॉइंट कौन है बी। ध्यान से सुनना, समझना, ये जल में है, मतलब किसी समुद्र में या जल में जहाँ पे भी है, 2 पॉइंट है बच्चे, एक ए और एक। तो एक बोट जिसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, करंट की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है, ये बोट ए से बी तक जाने में और बी से ए तक वापस आने में, ए से बी जाने में और बी से ए तक वापस आने में टोटल टाइम 6 घंटे 40 मिनट लेती है। कितना लेती है? 6 घंटे 40 मिनट लेती है इन टोटल। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर ट्वाइस द डिस्टेंस। 2 गुना डिस्टेंस ऑफ ए बी डाउन स्ट्रीम। खाली डाउन स्ट्रीम में जाना है, डिस्टेंस जाना है 2 गुना किलोमीटर, मतलब जितना भी डिस्टेंस यहाँ का होगा ना, उसका 2 गुना डिस्टेंस कर देना। और दूसरा पॉइंट कहाँ जाना है? बताओ टाइम कितना लगेगा, जल्दी बताओ फटाफट। एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सुन लो। बोट की स्पीड कितनी है 25, करंट की स्पीड कितनी है बच्चे 7। ठीक है, तो सबसे पहले बोट की स्पीड 25, करंट की स्पीड 7, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी बच्चे 32। और अगर मान लेते हैं मैं कह दूं अप स्ट्रीम में स्पीड निकालो तो माइनस कर देंगे, तो 25 में से 7 माइनस करेंगे 18। तो दो स्पीड आ गई, डाउन स्ट्रीम में स्पीड आ गई 32, अप स्ट्रीम में स्पीड आ गई बच्चे 18। अब वो क्या कह रहा है, जो एक बोट है ना, इफ ए बोट गोज फ्रॉम प्लेस ए टू बी एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए एंड इट टेक्स 6 घंटे 40 मिनट, यहाँ से यहाँ तक आने में और बी टू ए वापस जाने में टोटल 6 घंटे 40 मिनट का समय ले रही हो, तो आपको बताना है अगर मैं डिस्टेंस 2 गुना कर दूँ, कहाँ का, ए और बी का जितना भी डिस्टेंस है ना उसका 2 गुना कर दूँ और उसमें डाउन स्ट्रीम में ही चलें, तो उसको टाइम कितना लगेगा।
हो गया। आंसर। करूँ शुरू फिर? चलो पहले आपसे ना दो चार बातें पूछेंगे, उनका जवाब आपको देना है। मैंने आपको बोला यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, फॉर एग्जांपल ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ रहा है, और टोटल घंटे 5 लगते हों, तो डिस्टेंस कितना? याद आया कुछ कुछ सम? बता दो फिर। मैंने सिंपल आपको बोला 30 की स्पीड का आना, 20 की स्पीड का जाना, अगर टोटल घंटे 5 लगे हों तो डिस्टेंस निकाल दो। है? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। रहने दो बच्चे, रहने दो, मैं समझ गया पेंटर हो बड़े। इधर देखो, समझने की कोशिश करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। 30 की स्पीड से आना, 20 की स्पीड से जाना, टोटल टाइम यदि 5 घंटे का लगा हो तो अपने को डिस्टेंस निकालना है। देखो, मेरे को नहीं पता कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना चला, हाँ है ना, मेरे को नहीं पता डिस्टेंस कितना है, तो मैंने कहा भाई टाइम कैसे निकलेगा, हम कहेंगे डिस्टेंस बटे में स्पीड x, है ना। यहाँ पर ये स्पीड x मान लें तो d बटे में x करेंगे तो टाइम आ जाएगा। और यहाँ पे भी डिस्टेंस तो सेम है, d बटे में y करेंगे, ये भी टाइम आ जाएगा। और दोनों का टोटल टाइम का प्लस ही 5 घंटे, मतलब टोटल टाइम दिया हुआ है। बोलो हाँ या ना। अब अगर मान लेते हैं मैं d यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो मैंने कहा भाई 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू टाइम आ गया t। तो अब आगे बच्चे बात करते हैं, d कॉमन आया था, एक्स वाई एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस में x इज इक्वल टू टोटल टाइम t। अगर मेरे को बच्चे डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो मैं कहूँगा टाइम को एक्स वाई से गुना कर देंगे और x प्लस वाई से डिवाइड कर देंगे। बोलो हाँ या ना। एक बार दोबारा से सुन लो और समझ लो, जो भी मेरे पास टाइम दे रखा है वो आगे दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई और नीचे दोनों स्पीड का प्लस, हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। पक्का? कोई कन्फ्यूजन? भाई जैसे मान लेते हैं 30 की स्पीड का आना, 20 की स्पीड का जाना, टोटल टाइम मेरे पास 5 घंटे दे रखा है, और उसने हमारे को कह दिया भाई इसका डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस निकालना बड़ा आसान है। हम पता है क्या कहेंगे, दोनों स्पीड की गुना, नीचे दोनों का प्लस 50, और टाइम घंटे 5, तो बच्चे ये डिस्टेंस आ जाएगा कितना, 60। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। ये बात समझ आती है? अगर बात समझ आती है तो बच्चे क्वेश्चन अब हो जाएगा, बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वोटर है, देखो ये मान लेते हैं एक बार वोटर की स्पीड, वोटर है ना इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो जब बोट यहाँ से यहाँ तक जाएगी वो तो डाउन स्ट्रीम में जाएगी, लेकिन जब वापस आएगी तो अप स्ट्रीम में आएगी ना बच्चे। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, 32, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया 32 की स्पीड का आना, 18 की स्पीड का जाना, टोटल टाइम कितने घंटे। तो आपको पता है डिस्टेंस आप निकाल दोगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हम कहेंगे 32 गुना में 18, नीचे टोटल कितने का, 50, और टाइम से गुना कर देंगे, 6 घंटे 40 मिनट का मतलब कितना हो गया, 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3। अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो, 40 मिनट के घंटे बना लो भाई, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आंसर आ गया 6 से ही 2/6 और 2, ये आ गया जी डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ का, ए टू बी का। बोलो हाँ या ना।
अब बच्चे मैंने कहा ये डिस्टेंस निकालना है तो पहले निकाल लो, नहीं तो बच्चे पूरा सॉल्यूशन कर लो। सॉल्यूशन क्या कहता है भाई, क्या कहता है, जो ए बी का डिस्टेंस था कितना था, ये रहा, उसका क्या कर देना है, 2 गुना। मैंने कर दिया, है ना। और किस स्पीड से चलना है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपने निकाली थी, कितनी आ गई, ये लो टाइम तैयार आ गया। तो हम इसमें आंसर क्या देंगे बच्चे, 32 गुना में 18 गुना में 2 बटे 50 गुना में 32। 32 से 32 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 एकम 3, 3 6 18, 6 दूनी 12 दूनी 24 बटे कितना आ गया, 5। तो इतने घंटे के समय के बाद वो जो बोट है डाउन स्ट्रीम में टोटल डिस्टेंस का 2 गुना डिस्टेंस चल देगी। 4 से 4 बटे 5 घंटे। हाँ जी, किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो, रिपीट करूँ, समझ आ गया अच्छे से, चलो फिर। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 174 है। 2 पॉइंट हैं बच्चे, ए और बी, ए और बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 174 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा है। कितना दे दिया, 174 किलोमीटर। चलें, टू बोट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों बोट एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है। एक बोट चलती है ए पॉइंट से, एक बोट चलती है बी पॉइंट से। हाँ है ना, चलें। एक की स्पीड 9.6 है, दूसरी की स्पीड 19.4 है, केवल बोट की स्पीड है। एक की स्पीड कितनी बोली, 9.4 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की स्पीड, दूसरी बोट की स्पीड है 19.6 किलोमीटर पर आवर। देन हाउ मच टाइम दे विल दे मीट, आपको बताना है वो कब एक दूसरे से मीट करेंगी। खाली बोट की स्पीड दे रखी है और कुछ नहीं बता रखा। छह घंटे में एक दूसरे से मिल जाएंगी है। चलो देखते हैं। हो गया, आ जाओ बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये देखो, एक पर्सन इस पॉइंट से और एक पर्सन इस पॉइंट से, दोनों के दोनों चले, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में चले, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलें, तो स्पीड प्लस होगी कि माइनस,
रीजन ये है बच्चे, दोनों मिलकर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेंगे। क्या हुआ? माइनस होनी चाहिए, कर देंगे माइनस। बताओ आप, यही कह रही थी ना? हाँ तो मेरे को पता था आओगे कभी कभी तो ऐसा ही होएगा ना, प्लस का माइनस और माइनस का दिन का रात और रात का, यही होगा बच्चे। तो पॉइंट बड़ा सिंपल ये है, ध्यान से सुने और समझें। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है, ये 1 घंटे में फॉर एग्जांपल 3 चला, ये 1 घंटे में 2 चला, तो दोनों मिलके कितना चले 1 घंटे में 5। हाँ या ना? अब पहला पॉइंट ये आता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं ये धारा की स्पीड है, धारा इस दिशा में जा रही हो, हाँ या ना? जो करंट है, जो धारा है, वो मान लेते हैं इस दिशा में जा रही है। तो बच्चे अब अपने को नहीं पता धारा की स्पीड कितनी है, तो अपन क्या ले लेंगे? वाई। अब अगर मान लेते हैं ये बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कैसे चलेगी? डाउन स्ट्रीम। बोलो हाँ या ना? और ये कैसे चलेगी? अप स्ट्रीम, क्योंकि बच्चे ये इधर जा रही है, हाँ या ना? अब बच्चे आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये डाउन स्ट्रीम में स्पीड बोट जा रही है तो 9.4 में क्या हो जाएगा? प्लस। और ये अप स्ट्रीम में जा रही है तो 19.6 माइनस। बोलो हाँ या ना? अब मेरे को पता है दोनों की स्पीड का प्लस करना है। जैसे ही हम स्पीड का प्लस करेंगे ना, 9.4 प्लस में वाई और 19.6 माइनस में वाई, तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाता है। तो 9.4 प्लस 19.6 करेंगे बच्चे, कितना आ जाएगा? 29। मतलब इसको बोलते हैं रेलिवेंट स्पीड व्हेन एवर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों की दोनों स्पीड, दोनों की दोनों बोट अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो उनकी स्पीड प्लस होकर आंसर आ जाएगा 29 किलोमीटर पर आवर। चले बच्चे, आप मेरे को बताओ उन दोनों बोट ने मिलकर चलना कितना है? 174। और 1 घंटे में चलेगी कितना? 29। तो ऑब्वियस सी बात है कितने घंटे लगेंगे? 6। बूझ लो। और समझ में नहीं आया तो बता दो। चले जी, शुरू करें। इसमें फिर एक अच्छे लेवल का सम बनता है, बोर्ड पे ध्यान देना है, उससे अच्छा लेवल का सम बन भी सकता है, लेकिन आप देख लो। मैंने कहा बच्चे फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट है, ध्यान से सुनना यार, एक ए पॉइंट है और एक बी। वही है, एक बोट यहाँ पर है और एक बोट है यहाँ पर है। दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं एक दूसरे की तरफ। चले, मतलब ये बोट चल रही है बच्चे इधर, ये बोट चल रही है इधर। ध्यान से सुनना, कहता है जो पहली बोट 1 चल रही है ना बच्चे, ए पॉइंट से सुबह 7:45 पर चलती है। कितने बजे? 7:45 पे चलती है और 26 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। कितने की स्पीड से? प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। अब ये कह रहा है कि 1 घंटे बाद, क्या बोलता है? 1 घंटे बाद दूसरी बोट बी पॉइंट से चलती है, मतलब ये रहा बी पॉइंट, हाँ है ना? यहाँ से सेकंड बोट अगर चलेगी 1 घंटे बाद, तो वो तो 8:45 पर चलेगी। कितने बजे? 8:45 पर। चले, ध्यान से भाई, ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस जो है वो 211 किलोमीटर आपको गिवन है। कितने किलोमीटर? 211 किलोमीटर गिवन है और इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक,
कहता है ये दोनों की दोनों ट्रेनें मतलब बोट एक दूसरे से 12:45 पर मिल जाती है। इससे पहले तो बच्चे आपने मीटिंग टाइम निकाला था। अब आपको मीटिंग टाइम उन्होंने दे दिया कि वो 12:45 पर एक दूसरे से मिली है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड आपको निकालनी है। हो जाओ जी शुरू। एक बार आप ट्राई करें, उसके बाद मैं समझा दूंगा। ट्राई जरूर किया करो बच्चे, बिना ट्राई करे तो आपको चीजें समझ ही नहीं आएगी। ये चल रही है डाउनस्ट्रीम में, ये भी लिख लेना बेशक, और ये चल रही है अपस्ट्रीम में। करंट की स्पीड निकालनी है। आ गया। चलें, करूँ शुरू। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना, क्वेश्चन ठीक है, समझ लो, समझ आ जाएगा। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, आपको पता नहीं है ना करंट की स्पीड क्या है? तो मान लेंगे बच्चे अपन ने करंट की स्पीड क्या मान ली। अगर ये बच्चे डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो 26/+ में y, और ये अप स्ट्रीम में जा रहा है तो 18- में y। बोलो जी हाँ या ना। वो 1 घंटे बाद चली है तो ये भी 1 घंटे बाद, अपन ये देख लेंगे भाई 1 घंटे बाद मान लेते हैं ये बोट यहाँ पे पहुंची होगी 8:45 पर। बोलो हाँ या ना। डन। और यहाँ पर इसकी स्पीड है 26+में y। यहाँ से देखेंगे 26+में y की स्पीड इसकी, 18- y की स्पीड उसकी, तो रेलिवेंट स्पीड कितनी हो गई? तो इनकी रेलिवेंट स्पीड सापेक्ष चाल, जब दोनों की दोनों बोटें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो 26+में y उन दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। जैसे ही ये प्लस करेंगे तो स्पीड आ गई 44 किलोमीटर प्रति घंटे की, मतलब दोनों बोटें मिलकर 1 घंटे में 44 किलोमीटर चलेंगी। बोलो हाँ या ना। आप मेरे को बताओ 8:45 से 12:45 तक 4 घंटे, 8:45 से 12:45 तक कितने घंटे? 4 घंटे में दोनों बोटों ने मिलाकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 1 घंटे में कहते दोनों मिला के 44 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ना 4 आवर्स 44 किलोमीटर गुना में 4, इट मीन टू से 176 आ गया। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। आपने बोला सर यहाँ से लेके यहाँ तक का इन दोनों ने टोटल डिस्टेंस 176 ट्रेवल कर दिया। बोलो हाँ या ना। टोटल डिस्टेंस 211 था, 176 यहाँ कवर हो गया, तो बच्चे इस अकेली बोट ने यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 211 में से 176 माइनस कर लो, 35 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। बोलो हाँ या ना। ये 35 किलोमीटर का डिस्टेंस बच्चे 7:45 से 8:45 1 घंटे में ट्रेवल किया है, तो ओबियस सी बात है इसकी स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। बोलो हाँ या ना। 35 किलोमीटर प्रति घंटे में आपने बोला 26+में y है। अरे बोलो। तो आप मेरे को बताओ y की वैल्यू यहाँ क्या लिखूं कि टोटल 35 आ जाए? तो करंट की स्पीड आपके पास कितनी आ गई यार? डाउट है तो पूछ लो। रिपीट करूं? एक बार दोबारा बोलते हैं, पहले एक बार नोट डाउन कर लो, फिर दोबारा समझा देते हैं।
हो गया। अब एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुने और समझे। आप मेरे को बताओ 7:45 पर पहली बोट जो चली वो डाउन स्ट्रीम में चलेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? आपने बोला 26+में y। मैंने कहा बच्चे जो दूसरी बोट है उसकी स्पीड हो जाएगी 18-में y। है ना? अगर मैं कह रहा हूँ दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है उन दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, तो 26+y प्लस 18 - वाई से वाई कैंसिल आउट, तो वो दोनों 1 घंटे में कितना चलेंगी? आप मेरे को एक बात बताओ, 8:45 से 12:45 तक टोटल घंटे कितने हुए? 4 घंटे में ये दोनों बोर्ड दोनों डिस्टेंस मिलाकर 4 घंटे में 44 × 4 176 किलोमीटर कवर कर देंगी। आपने बोला टोटल डिस्टेंस तो 211 है, मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन मेरे को ये पता है कि इन दोनों बोट ने ट्रेवल कितना किया? 176 ट्रेवल कर दिया, करना 211 ट्रेवल था, तो बचा डिस्टेंस 35 किलोमीटर, वो इसने 1 घंटे में ट्रेवल किया होगा। बोलो हाँ या ना? अगर कोई बच्चे 35 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर होगी। बोलो हाँ या ना? आपने बोला 35 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो किसकी है? इसकी। और ये स्पीड क्या है? 26+y। तो 26+y की वैल्यू अगर 35 किलोमीटर पर आ रहा है तो बताओ y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आंसर। समझ आ गया जी? पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। कहता है मोटर बोट एंड करंट। इनकी स्पीड का रेशो दे दिया 55:7। 55 कितना है बच्चे? 7। स्पीड ऑफ बच्चे मोटर बोट यानी कि नाव की चाल कितनी है? 55। और करंट मतलब वाई की वैल्यू कितनी है? 7। चले। अब ये क्या कह रहा है बच्चे, जो बोट है वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है। द बोट गोज इन अ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जा रही है 6 घंटे 24 मिनट। एक डिस्टेंस मतलब कुछ डिस्टेंस है बच्चे डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करने में, वो टोटल कितना समय ले रही है? 6 घंटे 24 मिनट ले रही है। इट विल कम बैक इन, तो आपको बताना है वो वापिस यानी कि अप स्ट्रीम में अगर वो चलेगी तो उसको कितना समय लगेगा? एक बार आप करो फिर मैं कराने की कोशिश करूंगा भाई। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ तो बस फिर करो फिर फटाफट। टाइम पूछा है, स्पीड नहीं पूछी।
टाइम कितना आया, चलो देखते हैं। करें स्टार्ट। लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना फिर। एक बात बताओ सबसे पहले, चले मान लेते हैं बच्चे, एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चला और यहाँ से यहाँ तक वापस आया, तो दोनों का डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग? डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग? तो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, मान लेते हैं इनका डिस्टेंस है 60 का और स्पीड है 30 और 20 की। ठीक है, ओके। तो हमने बोला डिस्टेंस ले लो, 60 किलोमीटर तो ये है, स्पीड ले लो 30 और 20 की स्पीड है। बताओ टाइम कितना आएगा? 2 और 3 घंटे। सबको पता लग गया। अब जो पता लगाने वाली बात है वो ये है कि अगर मान लो डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो आपको पता याद रखना है क्या, कि जो इनकी स्पीड और टाइम का रिलेशन होता है वो कैसा होता है? अपोजिट, यानी कि उल्टा रिलेशन होता है। ये बात समझ आती है? अगर आती है तो बच्चे बात खत्म, ये क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मैं कह दूँ स्पीड की बात करते हैं, एक तो डाउनस्ट्रीम की और एक अपस्ट्रीम की, रेशो है तो रेशो ही निकालूंगा। 55 और 7 कितना आ गया? 62। और 55 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 48। ये समझ आ गया बच्चे पॉइंट? ये आ गई स्पीड। अब ध्यान से सुनना बच्चे, इसने बोला क्या है, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई बोट यहाँ से यहाँ तक चली डाउन स्ट्रीम में और वापिस आएगी अप स्ट्रीम में, तो दोनों का डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग? अगर बच्चे डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे को एक बात बताई, जो स्पीड का रेशो होता है, जो टाइम का रेशो होता है, उसका रिलेशन कैसा होता है? उल्टा कर देंगे बच्चे, इसको कैंसिल आउट कर लो। ये 31, ये 24, तो आंसर कहोगे 24 और 31 आ जाएगा। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। पक्का? तो अब रीड करेंगे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा? चलो, ये बोट जो कि डाउन स्ट्रीम में जा रही है वो 6 घंटे 24 मिनट में पहुंच रही है। वो डिस्टेंस मतलब 6 घंटे का मतलब कितनी मिनट होगी? 360 मिनट तो एक होगी, 24 मिनट एक है, तो टोटल मिनट 384 हो गई। जल्दी बोलो यार, हाँ या ना? टोटल मिनट कितनी हो गई? 384 मिनट। मैंने कहा भाई 384 मिनट लगेंगी उसको कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करने में? डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है? कह दूं 24 की वैल्यू 384 मिनट है, तो बताओ एक की वैल्यू निकालेंगे, 24 एकम 24, आई थिंक ये 6 पे कटेगा तो 16 मिनट वैल्यू आ गई एक की। बोलो हाँ या ना? अब भाई एक की वैल्यू अगर 16 है तो 31 की निकालेंगे गुना में 16, 16 एकम 16 × 48 और एक, मतलब 8 घंटे 16 मिनट का टाइम लगेगा अपस्ट्रीम में उस बोट को जाने में। पूछ लो डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लो। रिपीट कराना है रिपीट करा लो। बोलो दोबारा, एक बार और दोबारा सुन लो, समझ लो। पहला पॉइंट तो ये कि भाई दोनों का डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग? सेम है। उसने बोला जो मोटर बोट है वो डाउन स्ट्रीम में जाने में अगर 6 घंटे 24 मिनट का समय ले रही हो, तो वहां से वापस आने में इनिशियल पॉइंट पर कितना समय लेगी? तो डाउन स्ट्रीम में जाने में, और जब वापस आएगी तो क्या हो जाएगी? अपस्ट्रीम।
अप स्ट्रीम का समय मेरे को निकालना है। दोनों का डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग? तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, जब डिस्टेंस सेम होता है स्पीड और टाइम का रिलेशन कैसा होता है? उल्टा। तो मैंने कहा भाई इनकी स्पीड दे रखी है 55 और 7, प्लस इसलिए किया क्योंकि बच्चे ये मोटर बोट यानी कि एक्स की वैल्यू थी और ये करंट वाई की वैल्यू थी। अब बच्चे डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालने के लिए दोनों का प्लस करेंगे तो 55 + 7 करेंगे कितना आएगा, और दोनों का माइनस करेंगे 55 - 7 कितना आ गया 48। हाँ है ना? अगर मैंने कहा स्पीड 62 और 48 है तो इनका रिलेशन उल्टा करेंगे तो 48 और 62 आ गया, रेशियो बना लेंगे तो 24 और 31 आ गया। यस और नो? अब मेरे को पता है 24 की वैल्यू 384 है क्योंकि दे रखा है 6 घंटे 24 मिनट। 6 आवर, 6 आवर में टोटल मिनट कितनी होती हैं? 360 + 24 मिनट एक है तो 384 मिनट्स हो गई। यस और नो? 384 मिनट्स का टाइम लग रहा है। किसकी वैल्यू है ये 24, तो 1 की वैल्यू बचे 24 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16 मिनट। अगर एक की वैल्यू 16 मिनट है तो 31 की 31 की वैल्यू निकालेंगे, 31 × 16 496। बोलो हाँ या ना? चले भाई, समझ आ गया सबको? चलो आगे पढ़ते हैं। कहता है स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर/आवर। एक बोट की स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर में, मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है 45 किलोमीटर/आवर। कितनी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ द मोटर बोट ट्रेवल्स 80 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाए तो उसको 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। अगर वो बोट डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसको जो टोटल टाइम है बच्चे वो कितने घंटे लगेगा? 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट। Then the time taken by it to cover the same distance against the stream, तो अपस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस लिखा हुआ है बच्चे, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसी बोट को टाइम कितना लगेगा? चलो जल्दी करो। दोबारा बोलूं स्टेटमेंट? स्टेटमेंट कह रही है बच्चे एक बोट है उसकी स्पीड 45 किलोमीटर/आवर है। एक नाव जिसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की है डाउन स्ट्रीम में, जो कि 80 किलोमीटर का डिस्टेंस जाए तो उसको 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। वही डिस्टेंस जाने में उसको अपस्ट्रीम में बोट को कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। चले लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहले ये बताओ 80 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटा 20 मिनट का मतलब एक सही 20/60 करेंगे तो एक सही 1/3 हो गया।
तीन एकम तीन और एक 4/3 करेंगे तो 4 नीचे 3 ऊपर, ये 20 थी, ये कितना आ गया 60। बोलो हाँ या ना। मतलब उस बोट की डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो कितनी है, 60। डिस्टेंस यार मैं कोई अभी लिखा है, दोबारा स्टेटमेंट बोली थी जब भी बोला था। कोई नहीं, अगले प्रश्न में कर लियो। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम में। बताओ बोट की स्पीड कितनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो करंट की स्पीड यानी कि वाई की वैल्यू पाएगी वो कितनी पाएगी। डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग। पहले लिखेंगे डाउन स्ट्रीम, फिर लिखेंगे अपस्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपने निकाली कितनी, बोट की स्पीड 15, करंट की स्पीड सॉरी 45 और ये 15, तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी आ गई। तो टाइम का रिलेशन कैसा होता है, उल्टा करेंगे बच्चे, 2:1 का रेशो 1:2। बोलो यार हाँ या ना। अब अपने को पता है डाउन स्ट्रीम एक में जो वैल्यू है वो 1 घंटा 20 मिनट है, तो दो की वैल्यू कितनी होगी। है, दोबारा बताता हूँ बच्चे सुनो। 80 किलोमीटर का डिस्टेंस चलना है, डाउन स्ट्रीम में टाइम लगेगा 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को शो ऑफ कर दो। 1 घंटा 20 मिनट के घंटे बनाएंगे 20/60, तो लिखेंगे एक सही 1/3 घंटे हो गए। तीन एकम तीन और एक 4/3 घंटे में तूने डिस्टेंस कितना चला, तो 4/3 से भाग कर देगा। ले स्पीड आ गई 60 की। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट, पक्का। एक और सम लिखो जल्दी से, आंसर बताना फिर। बोट की स्पीड है 36, अप स्ट्रीम में जा रही है 56 किलोमीटर। 56 किलोमीटर, टाइम ले रही है 1 घंटा 45 मिनट। सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लेगी ये बताना है। चले
शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम का बच्चे जो डिस्टेंस चल रही है उसके लिए टोटल टाइम 1 घंटा 45 मिनट है। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब हो गया एक सही 45/60, 15 तिये 45, 15 चौके 60, तो 7/4 घंटे हो गए। यस और नो? तो स्पीड निकालनी है तो टाइम से भाग डिवाइड कर देंगे तो 4 चला जाएगा ऊपर, 7 एकम 7, 7×2 56, तो 8 चौका, ये 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई बच्चे किसकी? अपस्ट्रीम मतलब x माइनस वाई की। बोलो हाँ है ना? अब x की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 36। तो y की वैल्यू क्या लिखूं कि 32 आ जाए? बोलो 4। अब बच्चे बस क्वेश्चन खत्म। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, आपने बोला इनकी स्पीड लिखो सबसे पहले। मैंने कहा भाई अपस्ट्रीम की स्पीड हमने निकाली थी अभी, कितनी आई? 32। x की वैल्यू कितनी है? 36। y की वैल्यू कितनी है? 4। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी आ गई? लो जी, टाइम अगर निकालेंगे तो रिलेशन उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो आपने बोला 5 और 4 का रेशो, जल्दी बोलो हाँ या ना? अपस्ट्रीम में 5 की वैल्यू दे रखी है, टोटल टाइम कितना? 1 घंटा 45 मिनट को 105 मिनट कह दूं तो एक की वैल्यू कितनी मिनट आ गई? तो 4 की। मतलब वही डिस्टेंस ट्रेवल करने में उस व्यक्ति को डाउन स्ट्रीम में टोटल टाइम कितने मिनट लगेगी? 84 मिनट का टाइम लगेगा। बूझ लो। समझ में नहीं आया तो क्लियर कर लो। चलो फिर आगे। पक्का? हटा दूं? आगे लिखो, ए बोट गोज 6 किलोमीटर हिंदी में बात सुन ले बच्चे। एक बोट 6 किलोमीटर 1 घंटे में स्टिल वाटर में जा रही है, मतलब ठहरे हुए जल में अगर बोट जाएगी वो 6 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल कर देगी। मतलब एक बोट की स्पीड एक्स की वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दे रखी है। डन। आगे कहता है बट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इज गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। अगर अप स्ट्रीम में वो बोट जाए तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 3 गुना समय लगेगा। कितना गुना? 3 गुना। खाली बोट जाएगी वही डिस्टेंस ट्रेवल करने में तो वो 6 किलोमीटर 1 घंटे में चल देगी। बोलो हाँ है ना? कितना? 6 किलोमीटर कितने घंटे में? 1 घंटे में। और यही डिस्टेंस अगर मान लेते हैं बच्चे वो अपस्ट्रीम में जाएगी तो उसको टाइम कितना लगेगा? 3 गुना समय लगेगा। कितने गुना समय? तो कहते हैं स्पीड ऑफ करंट निकाल दो, स्पीड ऑफ करंट कितनी आएगी वो देख लेंगे भाई। शुरू करूं? देखो सेम डिस्टेंस है ना बच्चे, तो सेम डिस्टेंस के केस में टाइम और स्पीड का रिलेशन उल्टा होता है। बोलो हाँ या ना?
चलो जी, अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे टाइम की। एक अपस्ट्रीम है और एक क्या है, डाउनस्ट्रीम। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करेंगे। अगर डाउनस्ट्रीम में समय 1 लगेगा तो अपस्ट्रीम में कितना लगेगा, 3। ये दे रखी है उसने बात, थ्राइस लिखा है समय। ओके, अगर टाइम ये है तो बताओ स्पीड, सॉरी यार, ये बोट की स्पीड दे रखी है तो यहाँ बोट लिख देंगे बच्चे, क्योंकि कह रहा है ना बोट है, डाउनस्ट्रीम में नहीं कह रहा। चलो अब मेरी बात सुनना, बोट की स्पीड, बोट का टाइम यदि 1 है तो अपस्ट्रीम में टाइम कितना हो जाएगा, 3। चलो जी, स्पीड का रिलेशन क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो बच्चे 3 1 का उल्टा। पढ़ो जी ध्यान से, बोट की स्पीड कितनी, अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी, लो जी 3 की वैल्यू आपको दे दी 6 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 किलोमीटर 1 घंटे में। यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालनी है तो 2 किलोमीटर 1 घंटे में आ गया। अपस्ट्रीम की वैल्यू का मतलब हो गया x माइनस वाई इजिकल टू 2 किलोमीटर है, बोलो हाँ या ना। और बोट की स्पीड यानी कि x की वैल्यू आ गई कितनी, 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यार, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ लो डाउट। नहीं। हम्म। चले, समझ आ गया, रिपीट करूँ, एक और सम लिखते हैं जल्दी से आंसर देंगे फिर। एक नाव 60% ज्यादा समय लेती है कहाँ, धारा की विपरीत दिशा में जाने से। भाई धारा की विपरीत दिशा में जाने में उसको लगने वाला जो समय है ना, धारा की दिशा में लगने वाले समय से 60% ज्यादा है। ठीक है, आगे कहता है यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे की हो तो आपको समय बताना है 504 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में। 504 किलोमीटर लेकिन जाए कहाँ, कहता है डाउन स्ट्रीम में जाने में उसको समय कितना लगेगा। करो जी, स्टेटमेंट में दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, सुन लो और समझ लो क्या कह रहे हैं। एक नाव 60% ज्यादा समय लेती है, किससे,
कहता है धारा की दिशा में लगने वाले समय का, समय से जो समय धारा की दिशा में लग रहा था ना, और धारा की विपरीत दिशा में लगने वाला जो समय है उससे 60% ज्यादा है। मतलब धारा की दिशा में लगने वाला समय यदि 100 है तो उधर कितना हो जाएगा 160। ठीक। अब वो कहता है यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे की हो तो आपको बताना है 504 किलोमीटर की दूरी यदि धारा की दिशा में चले तो उसको समय कितना लगेगा। लिख लिया। सॉल्यूशन भी लिखो फिर। हाँ जी। कर लिया। नहीं कराया। मैं करा देता हूँ, सुन ले समझ ले। देखो बच्चे, सबसे पहला पॉइंट है डाउनस्ट्रीम और ये कितना अपस्ट्रीम। बात होती है समय की। अगर मान लो डाउनस्ट्रीम में समय 100 था तो यहाँ समय कितना है। अगर मैं इसका रेशो बनाने की कोशिश करें तो दो पंजे कितना होता है 10 और दो अट्ठे 16, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। चलो पक्का। अगर डिस्टेंस दोनों का सेम है तो समय ये है तो इसकी स्पीड यानी कि इसकी चाल का रेशो जो है वो 8:5 होगा। ये बात समझ आती है। अब बच्चे एक बात बताओ आप मेरे को, डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, उसकी वैल्यू 8 है। अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई की वैल्यू 5 है। ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो मैं दोनों का प्लस करूंगा तो 2x की वैल्यू 8 और 5, तो x की वैल्यू 13 बटे कितनी आ गई 2। एक बार फिर फोकस करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू बच्चे 8 है, x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, तो दोनों का एक बार माइनस करेंगे तो x कट जाएगा, 2y की वैल्यू आ जाएगी 8 में से 5 गया 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 बटे कितना 2। हाँ या ना। अब इसने हमारे को क्वेश्चन में दिया कि धारा की चाल, धारा की चाल मतलब क्या, y 3/2 की वैल्यू 9 है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 9/3, 2 चला जाएगा ऊपर, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई। अगर एक की वैल्यू 6 है तो 13/2 की वैल्यू निकालेंगे तो 13 तिये कितना आ गया 39। मतलब ये कि x की वैल्यू आ गई 39, y की वैल्यू 9। हाँ है ना। डाउन स्ट्रीम में जाना है तो दोनों का प्लस कर देंगे, 39 प्लस में 9 48, 48 बचे एक घंटे में स्पीड है तो 504 किलोमीटर चलने में उसको टाइम निकाल लो कितना आएगा तुम्हारे सामने है। बोलो यार हाँ कि ना। अब मेरी बात बच्चे जरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। एक तो ये रामायण है, एक महाभारत सुनो। कहता है भाई कुछ मत करो, 8 और 5, 8 में से 5 गया, बस खत्म बात। ये कहते x की वैल्यू है, ये कहते y की वैल्यू है। y 3 की वैल्यू 9, एक की वैल्यू 3, 13 की वैल्यू 39। क्यों पागल बना रहा हमारा। एक बार दोबारा देख लो, एक बार दोनों का प्लस 13, एक बार दोनों का माइनस 3, 3 की वैल्यू 9 है तो एक की वैल्यू, तो 13 की वैल्यू ये आ गई बच्चे। x की वैल्यू 39 है और ये 9 है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस होती है। 39 और 9 कितना आ गया 48, चलना कितना है 504। हाँ या ना। तो भाई ये x प्लस वाई वाला मेथड अगर आपको करना है आप कर सकते हो।
लेकिन मैं आपको राय केवल यही दूंगा कि भाई आंसर सिंपल वे से निकाल लो बस। एक बार दोनों का प्लस कर देंगे x की वैल्यू, एक बार दोनों का माइनस कर देंगे y की वैल्यू, बस सीधा पॉइंट। 3 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 3, 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39। 39 और 9 बच्चे कितना हो जाएगा 48, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में चला ना बच्चे 48, 504 किलोमीटर चलना है तो आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए फिर लिखेंगे, जल्दी से आंसर देना। हो गया, वेरी गुड। करें स्टार्ट। बड़ा सिंपल है देखो। आप पहले बच्चे बात करेंगे डाउन स्ट्रीम और दूसरा टाइम की बात करेंगे बच्चे। टाइम डाउन स्ट्रीम में अगर एक है तो अपस्ट्रीम में कितना है, तो स्पीड का रिलेशन उल्टा कर देंगे, डायरेक्ट आंसर क्या बोल देंगे 4:1। हाँ या ना। ना तो इसमें अपस्ट्रीम दे रखा ना डाउन स्ट्रीम दे रखा, इसमें तो एक्स और वाई की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू 4 + 1 करेंगे कितना आएगा, और वाई की वैल्यू। ये बात समझ आती है। नाव की चाल यानी कि 5 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू, बोलो हाँ या ना। ये बात आपको समझ आ गई। तो बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुने और समझें। तो मैंने कहा बच्चे डाउन स्ट्रीम की वैल्यू है कितनी, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है। एक्स की वैल्यू है 15 और वाई की वैल्यू आपने निकाली कितनी आ गई 9। डाउन स्ट्रीम में जाना है कि अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में जाना है तो 15 में से 9 गया। 6 किलोमीटर 1 घंटे में बच्चे 600 चलना है तो घंटे कितने, जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। ये क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करते हैं। ऑलमोस्ट डन। हो गया, मेरा गला चिपन लग गया यार, इस वजह से।